ग्रीन। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं एलोइंग की तरफ। एलोय क्या होता है? देखो आपने प्योर गोल्ड देखा होगा, प्योर सिल्वर देखा होगा, प्योर एल्यूमिनियम देखा होगा, प्योर आयरन देखा होगा। बट जब हम एक मेटल के साथ किसी दूसरे मेटल को मिक्स कर देते हैं, जरूरी नहीं है मेटल के साथ मेटल मिक्स करें, हम मेटल के साथ किसी नॉन मेटल को भी मिक्स कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि हम एक ही ऐड करें, हम बहुत सारे मेटल को आपस में मिक्स कर सकते हैं। हम बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल को आपस में मिक्स करते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल्स के होमोजीनियस मिक्सचर को, होमोजीनियस मतलब कि मिक्स होने के बाद आपको वो अलग अलग नजर नहीं आएंगे, उसी को हम एलॉय बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद अदर मेटल और नॉन मेटल इज कॉल्ड एलॉय एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एलॉइंग। क्लियर? मेटल का मेटल के साथ कॉम्बिनेशन या मेटल का नॉन मेटल के साथ कॉम्बिनेशन ताकि एक होमोजीनियस मिक्सचर बने, दैट इज कॉल्ड एलॉय एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एलॉइंग। तो एलॉय की टाइप होती है कुछ, जैसे फेरस एलॉय होता है। फेरस मतलब जब आपका एक पार्ट आयरन हो, आप बहुत सारे मेटल को या नॉन मेटल को मिक्स करके एलॉय बनाओगे ना, अगर आपने एक कम से कम एक मेटल आयरन यूज किया तो उसको फेरस एलॉय बोलेंगे। उसके बाद नॉन फेरस, अगर आपने आयरन यूज नहीं किया, एक भी पार्ट आयरन नहीं है, आपने कोई और मेटल आपस में मिक्स किया, आयरन यूज नहीं किया, तो नॉन फेरस है एलॉय। और अगर आपने मरकरी यूज किया है तो वो होगा एमलगम, उसको क्या बोलते हैं? एमलगम। क्लियर? देखो आयरन आपने यूज किया एलॉय बनाने के लिए तो फेरस एलॉय, अगर आयरन नहीं यूज किया तो नॉन फेरस एलॉय, और मरकरी आपने यूज किया तो एमलगम। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, हम एलॉइंग करते क्यों है? पर्पस ऑफ एलॉय क्या होता है? तो एलॉय का पर्पस ये होता है, पहला टू इंक्रीज स्टेबिलिटी। एक तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। स्टेबिलिटी मतलब एक तो प्योर मेटल पर जंग कोरोजन जल्दी लगता है और एलॉय पे जंग लेट लगता है। आप देखते भी होंगे, आयरन के पीस को रख दीजिए, जंग जल्दी लग जाएगा, स्टील को रखिए नहीं लगेगा। वियर एंड टियर, टूट फूट के अगेंस्ट रेसिस्टेंस बढ़ जाती है, किसकी? एलॉय की। तो एलॉय से स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं। स्टेबिलिटी मतलब कोरोजन के अगेंस्ट रेसिस्टेंस आ जाती है, वियर एंड टियर के अगेंस्ट रेसिस्टेंस आ जाती है। समझ में आ रही बात? टूट फूट कम होती है एलॉय की, एलॉय पे कोरोजन कम होता है। टू इंक्रीज हार्डनेस, हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है। इसको तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप जो गोल्ड की ज्वेलरी डालते हो तो गोल्ड एक्चुअली वो प्योर गोल्ड की ज्वेलरी नहीं बनती है, वो गोल्ड प्लस कॉपर की मिक्सचर होता है। कॉपर के अलावा कभी कभी हम जिंक भी ऐड कर देते हैं, तो उससे क्या होती है? हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है? टू इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है द लोड बियरिंग कैपेसिटी, लोड को उठाने की कैपेसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है एलॉय की। तभी आप देखते होंगे जो बॉल बियरिंग्स होते हैं, जो बियरिंग वगैरह बनते हैं वो किसके बनते हैं? स्टील के बनते हैं। नेक्स्ट आता है टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, इसमें क्या लिख सकते हैं हम? बॉल बियरिंग्स। क्या बोल सकते हैं? बॉल बियरिंग्स, इसी वजह से स्टील के बनते हैं। नेक्स्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट। शोल्डर वायर आती है, शोल्डर वायर आप लोगों ने देखी होगी। तो वो शोल्डर वायर एक्चुअली में कॉम्बिनेशन है टिन का और लेड का, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम हो जाता है। और अगर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो जल्दी मेल्ट होगी, तो एक्चुअली शोल्डर वायर का इस्तेमाल हम कनेक्शन करने के लिए यूज करते हैं, तो तभी तो वो कनेक्शन कर पाएगी। तो एलॉय के पर्पस समझ में आए? कुछ मैंने आपको लिखे, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, रेसिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन इंक्रीज हो जाती है, हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है और मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। फिर से हम इसमें आते हैं। अब एलॉइंग ऑफ गोल्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल्ड एक्चुअली अगर 24 कैरेट का गोल्ड है, 24 कैरेट का गोल्ड है तो वो प्योर माना जाएगा। प्योर मतलब उसमें कोई इंप्योरिटीज नहीं है, इंप्योरिटीज मतलब कोई और मेटल उसमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो गोल्ड है। अगर 22 कैरेट गोल्ड है, अगर 22 कैरेट गोल्ड है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 22 पार्ट तो गोल्ड है और बाकी बच गए 2 पार्ट में आपके पास कॉपर भी हो सकता है और जिंक भी हो सकता है और में भी दोनों भी हो सकते हैं। इस प्रकार अगर 20 कैरेट हुआ तो 20 पार्ट उसमें गोल्ड है, बाकी 4 पार्ट में कॉपर या फिर जिंक है। अब प्योर जो गोल्ड होगा ना वो बहुत सॉफ्ट होगा, तो प्योर गोल्ड की अगर वायर होगी तो बड़ी आसानी से वो क्या होगी? मुड़ जाएगी। तो अगर हमारी ज्वेलरी हमने प्योर गोल्ड की बनाई 24 कैरेट की, तो ज्वेलरी क्या होगी? बड़ी आसानी से मुड़ जाएगी, थोड़ी सी भी फोर्स लगती है वो ब्रेक हो जाएगी, तो हमारे यूजलेस हो जाएगी। तभी तो आप देखते हो जो प्योर गोल्ड होते हैं वो तो बार की फॉर्म में होते हैं। प्योर गोल्ड जो होते हैं हमेशा वो बार की फॉर्म में होंगे। बार समझते हो ना आप? ऐसे ये इस शेप में आपको मिलेंगे प्योर गोल्ड, बिस्किट के शेप में आपको मिलेंगे प्योर गोल्ड, ईंट बनी होती है प्योर गोल्ड की, है ना?
तो प्योर गोल्ड हमेशा ईंट की फॉर्म में, ब्रिक की फॉर्म में और अपना बार की फॉर्म में होता है, कभी भी प्योर गोल्ड वायर की फॉर्म में नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो काफी सॉफ्ट होगा। बट जैसे हम उसकी एलोइंग करेंगे, एलोइंग मतलब उसमें हम कॉपर या जिंक या दोनों मिक्स करेंगे तो वो एलोय बन जाएगा, उसकी हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगी, उसकी वजह से जो ज्वेलरी बनेगी वो काफी मजबूत होगी, सॉलिड होगी और वो इतनी आसानी से मुड़ेगी नहीं। तो एलोय का वर्ड का मीनिंग समझ में आया। कई बार आपसे एलोय पे क्वेश्चन पूछा जाता है, गोल्ड के एलोय पे, कि 22 कैरेट गोल्ड में कितने परसेंट गोल्ड है, 22 कैरेट गोल्ड में कितने परसेंट, 24 कैरेट में तो 100% गोल्ड है। मान लो 22 कैरेट आया तो आप क्या करोगे, 22 पार्ट गोल्ड के कितने में से, 24 में से, 22 पार्ट गोल्ड के किस में से, 24 में से, मल्टीप्लाई 100, सोल्व कर लेना, 91.6% गोल्ड आ जाएगा। तो 91.6% उसमें गोल्ड है। मान लो 18 कैरेट का आपसे पूछ लेता तो आंसर आता 18/24 मल्टीप्लाई 100। मान लो 16 कैरेट का आपसे पूछ लेता तो 16/24 मल्टीप्लाई 100। समझ में आई बात? तो ये क्वेश्चन हो सकता है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो, फिर हम थोड़ा सा और पेंडिंग बचता है उसको और कंप्लीट करते हैं। यहां पर हमने कुछ एलॉय लिखे हैं और उनकी कंपोजिशन लिखी है। जैसे स्टील आप देखते होंगे, स्टील में आयरन और कार्बन मिक्स होते हैं। हालांकि इनकी परसेंटेज भी होती है कि कितना आयरन मिक्स करेंगे और कितना कार्बन मिक्स करेंगे, बट वो इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या मिक्स होता है। तो स्टील के अंदर क्या क्या होता है, आयरन और कार्बन। एक स्टेनलेस स्टील हो जाती है जिसके हमारे अटेंसिल्स बनते हैं, तो उसमें आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकल होता है, कार्बन होता है। एक शोल्डर वायर मैंने अभी जो बताई थी आपको, जो कनेक्शन वगैरह इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करने के काम आती है शोल्डर वायर, तो उसके अंदर लेड होता है, पीबी लेड होता है, और ये टीन होता है। जब लेड और टीन आपस में मिक्स होते हैं तो शोल्डर वायर बनता है। शोल्डर वायर की मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज के मेडल्स मिलते हैं। ओलंपिक्स जो गेम होते हैं उसमें गोल्ड मेडल होता है, सिल्वर मेडल होता है, ब्रॉन्ज मेडल होता है। तो ब्रॉन्ज मेडल में कॉपर और टिन मिक्स होता है। तो कॉपर और टिन जब आपस में मिक्स होते हैं तो ब्रॉन्ज नाम का एक एलॉय तैयार हो जाता है। तो लास्ट टॉपिक इसमें जो पेंडिंग है वो है एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया को हम रॉयल वाटर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रॉयल वाटर। एक्चुअली कैसे तैयार होता है ये एक सॉल्यूशन होता है। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और HNO3 नाइट्रिक एसिड को 3:1 में मिक्स करें, जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और नाइट्रिक एसिड को 3:1 में मिक्स करें तो हमारे पास एक्वा रिजिया रॉयल वाटर तैयार हो जाता है। इस वाटर की, रॉयल वाटर की खास बात ये होती है कि ये हाईली कोरोसिव होता है। क्या होता है? हाईली कोरोसिव। हाईली कोरोसिव मतलब इतना ज्यादा कोरोसिव है कि ये अपने अंदर गोल्ड, सिल्वर या कोई और मेटल को बड़ी आसानी से डिसॉल्व कर लेता है। इतना ज्यादा कोरोसिव होता है। तो पहले इसको लोग क्राइम वगैरह के तौर पे इस्तेमाल करते थे। कैसे? वो क्या करते थे, वो जो लोग होते थे वो ये सॉल्यूशन तैयार करके अपने साथ लेकर चलते थे और वो घर घर जाकर ये बोलते थे कि हम आपकी पुरानी ज्वेलरी को न्यू कर देंगे, उस पर शाइन आ जाएगी, चमक आ जाएगी। जो पुरानी ज्वेलरी थी वो खराब, डिम हो जाती है, ब्लर हो जाती है, तो उसको वो न्यू कर देते थे। ये तो उनसे वो ले लेते थे। जब वो ज्वेलरी को उसके अंदर डालते थे तो वो कुछ टाइम उसको डाल के रखते थे, उसी के अंदर डिप करके रखते थे इस सॉल्यूशन में, और जब बाहर निकालते तो उस पे शाइन होती थी, चमक होती थी, तो न्यू हो जाता था। और वो लेडीज या वो पर्सन जो बहुत खुश होते थे, बट उन्होंने वो एक चीज भूल जाते थे, वो ये कि वो जो सॉल्यूशन है वो तो उन्हीं को पता था, वो हाईली कोरोसिव था। तो वो जब वो उस गोल्ड की ज्वेलरी को उसके अंदर डालते थे तो कुछ गोल्ड का पार्ट उसी के अंदर डिसॉल्व हो जाता था। तो ऐसे वो कई पर्सन्स के साथ ऐसा करते थे और लास्ट में एंड में बहुत सारा गोल्ड उनके पास, जब लास्ट में वो घर जाके इसको मेटलर्जिकल प्रोसेसेस अप्लाई करके इसको निकालते थे तो बहुत सारा गोल्ड उनके पास तैयार हो जाता था। तो इसी वजह से इसको हम रॉयल वाटर बोलते हैं। तो एक्वा रिजिया रॉयल वाटर कब तैयार होता है? जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को 3:1 में मिक्स किया जाता है। ये हाईली कोरोसिव होता है, इतना ज्यादा कोरोसिव कि गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल भी इसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसी वीडियो के साथ हमने चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल को एंड किया। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।